होली को प्रेम व रंगों का त्योहार कहा जाता है, जिस दिन सभी लोग आपसी कटुता को भुलाकर एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर देते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं कि पहले होली को रंगों से खेलने की परंपरा नहीं थी। पहले केवल होलिका का दहन किया जाता था और अगले दिन पकवान बनाए जाते थे और एक दूसरे को बधाई दी जाती थी। रंगों से होली खेलने की शुरुआत कब और कैसे हुई, साथ ही इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से कैसे है, क्योंकि होली की कथाएं तो होलिका दहन व प्रहलाद की रक्षा तथा भगवान शिव के द्वारा कामदेव को भस्म करके पुनः जीवनदान देने से जुड़ी हुई हैं। होली का त्योहार मुख्यतया दो घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में बनाया जाता है। एक तो इस दिन दैत्य हिरण्यकश्यप की बहन होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी और भक्त प्रहलाद सकुशल अग्नि से बाहर आ गए थे। दूसरा, भगवान शिव ने क्रोध में कामदेव को अपनी तीसरी आंख से जलाकर भस्म कर दिया था, लेकिन रति के अनुरोध पर उन्होंने कामदेव को द्वापर में श्री कृष्ण पुत्र होने का वरदान दिया। होली का श्री कृष्ण से भी गहन नाता है। दरअसल होली पर रंगों से खेलने की शुरुआत ही नटखट कान्हा ने पहली बार की थी और तभी से पूरे देश में होली के दिन रंगों से खेलने की परंपरा शुरू हो गई थी। जब कान्हा शिशु थे तब कंस ने उन्हें मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में भेजा था। तब पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगाकर कान्हा को स्तनपान करवाया था। ये होली का ही दिन था। तब कान्हा ने पूतना के स्तनों से विषयुक्त दूध तो पी लिया था, लेकिन साथ के साथ उसका वध भी कर दिया था। श्री कृष्ण का रंग पहले से ही सांवला था, लेकिन विषयुक्त दूध पीने के कारण और ज्यादा सांवला हो गया था। जब कान्हा थोड़े बड़े हुए और राधा से मिलने लगे तब उन्हें अपने रंग के सांवले होने का दुख हुआ। राधा और अन्य गोपियां गोरे रंग की थी, लेकिन कान्हा सांवला रंग के। कान्हा इसकी शिकायत कई बार अपनी माता यशोदा से कर चुके थे। वे माता यशोदा को अपना रंग काला और राधा का रंग गोरा होने का दुख प्रकट करते। शायद आपने वो भजन भी सुना होगा कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। ये कथन कान्हा ही अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं। कान्हा की इन्हीं शिकायतों का समाधान निकालने के लिए एक दिन माता यशोदा ने यूं ही कह दिया कि तुम्हें राधा के गोरे रंग से समस्या है तो तू उसे किसी भी रंग में रंग दे। बस इतना सुनना था कि कान्हा अपने मित्रों के साथ कई प्रकार के रंग लेकर बरसाना गांव की ओर दौड़ पड़े। इसके बाद उन्हें जैसे ही राधा दिखी, उन्होंने उस पर कई तरह के रंग डाल दिए और मुख लाल पीला कर दिया। राधा का ऐसा हाल देखकर कई गोपियां भी उन्हें बचाने आए, लेकिन कान्हा के मित्रों से वे भी नहीं बच पाए। कान्हा और उनके मित्रों ने राधा और गोपियों पर तरह तरह के रंग डाल दिए तो बदले में गोपियों ने उन पर माखन, पानी इत्यादि से भरी हुई मटकियां फोड़ दी। इसके बाद हर वर्ष होली वाले दिन नंदगांव के पुरुष बरसाने गांव में गोपियों संग होली खेलने जाते और वहां की गोपियां उन पर लट बरसाती। तब से बरसाने की लट्ठमार होली भी बहुत प्रसिद्ध हो गई। कान्हा और राधा को होली के रंगों में चूर जब बाकी ब्रजवासियों ने देखा तो उन्हें भी बहुत आनंद आया। इसके बाद होली वाले दिन पूरे ब्रज क्षेत्र में रंगों के साथ होली खेलने की आधिकारिक शुरुआत हो गई। अब जिसे देखो वही एक दूसरे पर रंग, पानी इत्यादि डालते हुए देखा जा सकता था। देखते ही देखते रंगों का ये त्योहार देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गया और आज के दिन जिसे देखो वो अपने जानने वालों पर होली के रंग डालता है। तो इस प्रकार होली पर रंगों और पानी से खेलने की शुरुआत नटखट कान्हा ने ही मथुरा वृंदावन में रहते हुए की थी। उसके बाद होली के दिन रंगों से खेलने की एक परंपरा बन गई जो आज तक चली आ रही है।